हम जानते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी को हिलना डुलना पसंद है और आजकल काम के दौरान सबसे आम समस्याओं में से एक है लगातार बैठे रहना। इसी वजह से आज मैं आपको रीढ़ की हड्डी को उसके सभी मूवमेंट रेंज में हिलाने के लिए 3 सबसे बेहतरीन व्यायाम सिखाऊंगा, वो भी अलग अलग वेरिएशन के साथ, ताकि आप अपने लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकें। इन व्यायामों को करने के लिए आपको सिर्फ एक चटाई और ढेर सारी लगन की जरूरत होगी। शुरू करने से पहले बताना चाहता हूं कि मैं इस साल की सबसे बड़ी पीठ दर्द इवेंट की तैयारी कर रहा हूं, जो 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी, जहां आप हर दिन मेरे साथ लाइव सबसे बेहतरीन व्यायाम और सबसे अच्छी व्याख्याएं सीखेंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, ताकि आप अपने दर्द को समझ सकें और अपनी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। रजिस्टर करने के लिए ऊपर दाईं ओर क्लिक करें, ईमेल डालें और प्रतीक्षा करें। ये इवेंट साल में एक बार होती है। उम्मीद है आप मिस नहीं करेंगे। अब हम पहले व्यायाम के लिए हाथों और घुटनों के बल आ जाते हैं। इस पोजीशन में आपकी कलाइयां कंधों के नीचे और घुटने कूल्हों के नीचे होना जरूरी है। तो मैं अपने घुटनों को थोड़ा पीछे ले जाऊंगा ताकि वे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएं। और अगर आपकी कलाइयों में दर्द हो रहा है तो आप अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ रख सकते हैं, जिससे कलाइयों पर दबाव कम होगा। यहां से मैं चाहता हूं कि आप अपने नाभि के प्रति जागरूक हों। वही हर समय आपकी हरकत को निर्देशित करेगी। ध्यान दें कि वो कहां है और उसकी स्थिति जमीन के मुकाबले कैसी है। अब मैं चाहता हूं कि आप सांस लें और जब आप सांस छोड़ें तो अपनी नाभि को जितना हो सके ऊपर की तरफ खींचें, ताकि आपकी पीठ गोल हो जाए, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। जब आप सारा सांस बाहर निकालते हैं, अब फिर से सांस लें। अब हम उल्टा मूवमेंट करते हैं। इस बार नाभि को जमीन की तरफ ले जाएं और कमर के हिस्से को जितना हो सके उतना मोड़ें। फर्क देखिए। और अब सांस छोड़ते हुए नाभि को पूरी तरह अंदर की तरफ खींचें और पीठ को पूरी तरह गोल करें। ये एक रेपिटेशन होगा और ये पहला व्यायाम है। कैट काऊ रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्शन एक्सटेंशन में सक्रिय करने के लिए बेहतरीन है। एक बार जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो हम लगातार फ्लेक्स और एक्सटेंड करते हैं, ताकि हमारे इंटरवर्टेब्रल डिस्क और पूरी मांसपेशियों में खून, ऑक्सीजन और रिलैक्सेशन पहुंचे। हम सांस लेते हैं, नाभि नीचे ले जाते हैं। देखिए मेरी रीढ़ कितनी आर्क है। अब सांस छोड़ते हैं। मैं अपनी पीठ को गोल करता हूं, अपनी डॉर्सल एरिया को छत की ओर ले जाता हूं। अब नीचे की ओर सांस लेता हूं। मैं उस मूवमेंट को बेहतर बनाने के लिए सामने देखता हूं। मैं सांस छोड़कर नाभि अंदर करता हूं और प्यूबिस की ओर देखता हूं, जिससे रीढ़ की फ्लेक्शन बढ़ती है। फिर सांस लेता हूं। मैं सामने देखता हूं, सांस छोड़ता हूं। मैं अपने प्यूबिस की ओर देखता हूं। 3 और करेंगे, फिर एक वेरिएंट सिखाऊंगा। हम सांस लेते हैं, सामने देखते हैं। हम सांस छोड़ते हैं, प्यूबिस की ओर। 2 सांस लेना मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करता है। हम सांस छोड़ते हैं और इससे क्वालिटी भी बढ़ती है। तुम्हारी कलाई में दर्द हो रहा है, ठीक है, तुम 3-4 बार दोहरा सकते हो, रुक सकते हो और कलाई को रिलैक्स करने के लिए हल्की हल्की मूवमेंट कर सकते हो। मकसद है कम से कम 10 बार दोहराना एक ही सेट में। अगर तुम ज्यादा समय देना चाहते हो तो बिल्कुल और भी जोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम 10 तो करो। अगर तुम्हें अच्छा महसूस हुआ है, अगर तुमने मूवमेंट पर काबू पा लिया है, जो कि हर किसी के लिए आसान नहीं है, तो अब हम इसे थोड़ा और मुश्किल बनाएंगे। उस मूवमेंट को थोड़ा ऊपर कमर के ऊपरी हिस्से की ओर ले जाना है। हम अपने फोर आर्म्स नीचे रखते हैं। अब ज्यादा लॉक्ड पोजीशन से शुरू करते हैं। इसमें कम मूवमेंट होता है और अब हम ऊपरी कमर पर ध्यान देंगे। और ये वही मूवमेंट है, वही रेंज है, वही जेस्चर है। मैं चाहता हूं कि अपनी नाभि को जितना हो सके अंदर ले जाऊं, अपनी कमर के हिस्से को गोल करूं। यहां ये मूवमेंट कम दिखता है और ज्यादा फोकस्ड होता है, इस बिंदु पर केंद्रित है। और अब मैं चाहता हूं कि अपनी नाभि जमीन की तरफ जितना संभव हो उतना नीचे ले जाऊं। आखिरकार ये पेल्विस का मूवमेंट है, जिसमें हम अपने नितंबों को पीछे की तरफ निकालते हैं, फिर अंदर की तरफ ले जाते हैं, फिर पीछे की तरफ निकालते हैं, फिर अंदर की तरफ ले जाते हैं। नाभि ही मूवमेंट को गाइड करती है, जिससे करना आसान हो जाता है। चलिए करते हैं। यहां हम कम मूवमेंट देखेंगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। घबराइए मत, हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करने की कोशिश करें। मैं सांस लेता हूं,
मैं नाभि को जमीन की ओर ले जाकर सांस छोड़ता हूं और गोल करता हूं। 1, सांस लेते हुए नाभि को जमीन की ओर ले जाता हूं। यहां पीठ कम झुकती है। फिर छोड़ता हूं और गोल करता हूं। 2, सांस लेता हूं। अपनी रीढ़ को जितना हो सके नीचे की तरफ झुकाता हूं। छोड़ता हूं, गोल करता हूं। 3, नाभि जमीन की ओर झुकता हूं, सांस लेता हूं, जमीन की ओर गोल करता हूं। ज्यादा झुकाव जमीन की ओर, सांस छोड़ता हूं, छत की ओर, गोल करता हूं, फिर झुकाता हूं। 4, चलिए 3 और करें। नीचे की तरफ सांस लेता हूं। यह विकल्प अच्छा है क्योंकि हमारे हाथ खुले हैं। छोड़ता हूं, छत की ओर गोलाई में ले जाता हूं, अपने प्यूबिस की ओर देखता हूं। सांस लेता हूं, सिर उठाता हूं, कमर झुकाता हूं। सांस छोड़ता हूं, नाभि को ऊपर की तरफ अंदर करता हूं, शरीर को आगे की तरफ ले जाता हूं। मैं अपने प्यूबिस को देखता हूं। आखिरी बार सांस लेता हूं, छोड़ते हैं और रिलैक्स करते हैं। हमने 7-8 किए हैं। पता नहीं आदर्श रूप से 10 तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, हमने फ्लेक्सो एक्सटेंशन मूवमेंट की है जो रीढ़ को रिलैक्स और ज्यादा मूवमेंट देने में मदद करती है, खासकर थकाऊ या बहुत बैठने वाले दिन के बाद। अब हम रोटेशन पर काम करेंगे। ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जहां कंधों और कूल्हों की मूवमेंट अलग होती है, जिससे शियर फोर्स बनती है। अगर इसे कंट्रोल के साथ करें तो यह कमर के लिए बहुत आरामदायक है। और फिर से मैं तुम्हें 3 अलग-अलग स्तर सिखाऊंगा ताकि तुम इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना सको। हम पीठ के बल लेटते हैं, रिलैक्स होते हैं, सांस लेते हैं और पैर जमीन पर रखते हैं। और मैं बस यही चाहता हूं कि तुम दोनों तरफ से ऐसा करो। अपने घुटनों को एक तरफ गिरा दो। इस बार तुम्हें अपने घुटनों को बाईं तरफ गिराना है, जबकि अपना दायां कंधा जमीन के जितना करीब हो सके टिकाए रखना है। अगर मैं पैर और कंधा दोनों ले जाऊं तो हम साइड पोजीशन में आ जाते हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि कंधा जमीन से चिपका रहे, पैर बाईं तरफ गिरें, जिससे वो अलगाव और शानदार घुमाव बनता है। हम वहीं रुकते हैं और सांस लेते हैं। खिंचाव का एहसास, खासकर यहां कमर के हिस्से में, कूल्हे के पास। दोनों घुटने एक दूसरे के पास होने चाहिए और नीचे वाला घुटना जमीन को छूना चाहिए। और यहां से हम बस सांस लेते हैं। हम 3 सांसें लेंगे। 1, 2। और अब हम अगले स्तर पर चलते हैं। सांस छोड़ें। हर सांस छोड़ने के साथ कोशिश करें कि आपका शरीर और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाए। हर बार गुरुत्वाकर्षण के साथ आपका शरीर और भी भारी महसूस हो। हर बार घुटनों को जमीन पर बेहतर सहारा दें। अगर अच्छा लगे या व्यायाम को और तीव्र बनाना चाहें, तो फिर शुरुआती स्थिति में लौटें। हम घुटनों को कमर के ऊपर मोड़ेंगे। अगर पैर जमीन पर नहीं हैं, तो घुटनों को नीचे ले जाएंगे। क्या हो रहा है? अब जो कोण आपकी टांगों और आपकी पीठ के बीच बनता है, देखिए, मैं आपको यहां दिखाता हूं, वह बड़ा है, इसलिए लीवर आर्म भी बड़ा है और अनुभव बहुत अलग हैं। बायां कंधा पीछे जितना हो सके चिपका रहता है। टांगे धड़ के साथ 90 डिग्री के कोण पर रहें। बायां हाथ घुटनों पर रखें ताकि ज्यादा तीव्रता मिले। दायां हाथ छाती पर रखें और रिलैक्स करें। 3 सांसें लें। इस मुद्रा में आराम महसूस करें। ध्यान दें कि हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर और ज्यादा ढीला होता जा रहा है और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है। तनाव आप खासकर ग्लूट्स और थोड़ा कमर के निचले हिस्से में महसूस करेंगे। एक और। बहुत बढ़िया। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलो फिर से शुरुआती पोजीशन में वापस आते हैं। थोड़ा आराम करो। देखो, कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। यही तुम्हारा स्तर है। अगर कोई तकलीफ नहीं होती तो हम अगले थोड़े मुश्किल स्तर पर जा सकते हैं। ध्यान दो, अब मैं पैरों को सिर्फ 90 डिग्री पर नहीं गिराऊंगा,
नीचे वाली टांग सीधी और ऊपर वाली मुड़ी रहेगी, वह संपर्क में रहेगी। समझ रहे हो ना? हम टांग को अंदर घुमा रहे हैं, जिससे कमर में ज्यादा रोटेशन होता है। मेरा बायां हाथ फिर घुटने के पास आता है। अब मेरा दायां हाथ हल्का बाहर की ओर खुलता है, जैसे किसी को हाय बोल रहे हों। हाय। हम कोशिश करते हैं कि सीने, ग्लूट्स और कमर का पूरा हिस्सा स्ट्रेच हो। फिर 3 बार सांस लेते हैं और हर बार जब आप छोड़ें तो मैं चाहता हूं कि आपका दायां हाथ पीछे की तरफ गिर जाए। हम सांस लेते हैं, मैं सांस छोड़ता हूं, मैं अपना दायां हाथ जमीन की तरफ ले जाता हूं। दायां घुटना जमीन के संपर्क में ही रहता है। सांस छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं। एक और। मैं सांस छोड़ने जा रहा हूं। मैं इस मांसपेशी श्रृंखला को खोल रहा हूं। मैं थोड़ा वापस आता हूं। अगर शुरुआती स्थिति में आने में तकलीफ हो तो हाथ का सहारा लें और हम सांस लेते हैं। मुझे यकीन है कि तुम्हारी दाईं कमर का हिस्सा बाईं ओर की तुलना में काफी बदल गया है, या अगर तुम मेरे साथ कर रहे हो तो महसूस करोगे कि शरीर अब और भी हल्का और अधिक आरामदायक है। अब हम इसे दूसरी तरफ से देखेंगे। मैंने इसे जल्दी करने के लिए 3 ही सांसें ली थीं। तुम इसे और बेहतर करने के लिए 10 सांसें ले सकते हो। अब हम साइड बदलते हैं और हम इसे फिर से दोहराते हैं। याद रखें, पहला व्यायाम बहुत आसान। हम क्या करते हैं, दोनों पैर पूरी तरह से टिके हुए होते हैं। अब हम कैमरा बदलते हैं। हम पैरों को एक तरफ गिरा देते हैं। यह बस स्थिति को कमर और कूल्हे के स्तर पर खिंचाव के साथ रखें। बायां हाथ छाती के पास रहें, घुटने जमीन तक पहुंचें और अलग न हो, और साथ ही मेरा बायां हाथ जमीन के जितना करीब हो सके उतना रहे। और यहां से मैं सांस लेता हूं। आखिरी दोहराव। बहुत अच्छा। मैं शुरुआती स्थिति में वापस आता हूं। मैं जांचता हूं कि मेरी बैठने की स्थिति सही है या नहीं। दोनों तरफ फर्क हो सकता है और एक तरफ अच्छा लग सकता है, दूसरी ओर ऐसा न हो। हम पैरों को उठाते हैं 90 डिग्री। मुझे यहां से दिखाने दें। और हम गिरने देते हैं, गिरने देते हैं, गिरने देते हैं जब तक घुटने जमीन तक न पहुंच जाएं। वही चीज। अब हम अपना दायां हाथ घुटनों पर रखते हैं ताकि वे एक दूसरे से अलग न हों। पैरों के बीच 90 डिग्री, शरीर थोड़ा ऊपर, विपरीत हाथ छाती स्तर पर टिकाकर कोहनी पीछे ले जाता हूं और मैं अपने बाएं कंधे को जितना हो सके जमीन के करीब लाता हूं। और हर सांस के साथ मैं अपनी पीठ को हर बार और भी ज्यादा ढीला छोड़ देता हूं और ज्यादा घुमाव आने दूं। 2, हम 2 और करेंगे। 3, एक वाद। बहुत अच्छा। मैं आपको सलाह देता हूं कि फिर से शुरुआती स्थिति में लौटें। थोड़ा सांस लें, देखें कि कैसा महसूस हो रहा है और फिर से इसे करें। सिर्फ नीचे की टांग सीधी होती है, मैं किस कैमरे में हूं, और हम टांग घुमाते हैं जब तक घुटना जमीन पर ना हो जाए। बहुत नीचे नहीं, यहां बहुत नीचे है। मैं इसे पकड़ नहीं सकता, बल्कि ऐसे कि मैं आसानी से अपना हाथ घुटनों पर रख सकूं। मैं थोड़ा ऊपर उठता हूं ताकि आप मुझे बेहतर देख सकें, और यहां से अपने विपरीत हाथ से मैं जो करने जा रहा हूं वो है इसे पूरी तरह बाहर की तरफ खोलना, जैसे मैं अपनी कोहनी से जमीन को छूना चाहता हूं और किसी को जो पीछे से गुजर रहा है उसे नमस्ते कहना चाहता हूं। नमस्ते, कैसे हो? कैसे महसूस कर रही हो वर्जीनिया? और हम कुछ सेकंड तक पूरी सांस छोड़ने की स्थिति में रहते हैं, फिर सांस लेते हैं, आराम करते हैं, छोड़ते हैं और अपनी दाहिनी हथेली को जमीन पर टिकाते हैं।
बायां हाथ भी जमीन की तरफ पूरी तरह। 3-4 सांसें। अगर चाहो तो तुम 10 तक भी जा सकते हो। और छोड़ता हूं और उसे पीछे ले जाता हूं। बहुत अच्छा। हम धीरे धीरे शुरुआती स्थिति में लौटते हैं और सांस लेते हैं। हर कोई अपने हाथ को पीछे ज्यादा या कम ले जा सकता है। मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा या कम पीछे जा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार व्यायाम करना चाहिए। इसे मत भूलो। जरूरी नहीं कि तुम इसे मेरे जैसा करो। हम फिर से बैठते हैं। अब एक्सटेंशन एक्सरसाइज करेंगे, जो बहुत जरूरी है क्योंकि हम दिन भर बैठे रहते हैं। फ्लेक्शन की पोजीशन में कंप्यूटर के सामने लगातार कमर की रीढ़ की हड्डी की वक्रता घट जाती है। इसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं, यानी रीढ़ की प्राकृतिक वक्रताओं का खो जाना जो होनी चाहिए थी। इसीलिए कमर के हिस्से की एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, खासकर उन सभी लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा बैठे रहते हैं, जिनकी ऑफिस जॉब है, जिन्हें डिस्क से जुड़ी कोई समस्या है या कमर में किसी भी तरह का दर्द है। जब भी मैं अपने मरीजों के साथ काम करता हूं, मैं हमेशा इसकी सलाह देता हूं। सच तो यह है कि शुरू में मुश्किल लगे, पर अंत में यह सबसे जरूरी मूवमेंट्स में से एक बनता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे हासिल करो और एक्सरसाइज पसंद करो। इसलिए तुम्हारी क्षमताओं के हिसाब से कई वेरिएंट्स तैयार किए हैं। हम 2 अलग मोटाई वाले तकिए इस्तेमाल करेंगे जो तुम्हारे घर में मिल जाएंगे। मैं जो करने जा रहा हूं वो है पेट के बल लेटना, ठीक है? यही पहला कदम है, बस पेट के बल लेटना और कुछ नहीं। मैं पेट के बल लेट जाता हूं, प्यूबिस जमीन पर टिकाकर, दोनों हाथ और सिर भी जमीन की ओर रखता हूं। मैं साइड से दिखाऊंगा ताकि आप मुझे अच्छे से समझ सकें और क्लास फॉलो कर सकें। अगर इस पोजीशन में दिक्कत है तो कोई बात नहीं। ये ना अच्छा है ना बुरा, बस आपका लेवल है और अच्छा है कि आपने पहचाना। अगर इससे आपको दर्द होता है तो बस इस पोजीशन को 5 से 10 मिनट तक बनाए रखें। फिर धीरे धीरे उठें, बहुत धीरे धीरे, चाहे जो भी वेरिएंट हो, आपको यही करना है। ये एक्सरसाइज जिसमें आप पेट के बल लेटे हैं, आपको अचानक उठने के लिए नहीं कहती, बल्कि पहले कुछ देर करवट लेकर लेटे रहें, फिर कुछ देर पीठ के बल लेटें, फिर कुछ देर बैठें और उसके बाद खड़े हों। हर स्टेज में कम से कम 30 सेकंड रुकें ताकि पीठ धीरे धीरे एडजस्ट हो सके, क्योंकि उसे जल्दी पोजीशन बदलना पसंद नहीं है। अगर यहां से सब कुछ ठीक है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा मजा आने लगा है, तो आप एक तकिया इस्तेमाल कर सकते हैं। उस तकिए को ठीक पसलियों के नीचे रखें, जिन्हें आप यहां बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं। पसलियों की हड्डी सख्त होती है, उसके बाद नरम पेट शुरू होता है। वह तकिया रखें, अपने हाथ आगे रखें और सिर को मुट्ठियों पर टिकाएं। बहुत अच्छा। अब हम एक्सटेंशन मूवमेंट जोड़ रहे हैं ताकि मूवमेंट वापस पा सकें और रीढ़ के सीधेपन के खिलाफ काम कर सकें। पेट के बल लेटे हैं, छोटा तकिया रखा है जिससे थोड़ा एक्सटेंशन होता है। बाद में मोटा तकिया रखेंगे, पहले एक्सटेंशन, फिर कोहनियों और आखिर में हाथों पर, ताकि पूरी तरह एक्सटेंशन पर ध्यान दें। यही प्रगति है और ये ज्यादा आपके सामर्थ्य और आपके एहसास पर निर्भर करती है, न कि आपकी बीमारी पर। इसलिए अपने दर्द और अपनी अनुभूति के अनुसार ही काम करें। हम यहां रुकते हैं 1-2 मिनट, 3 मिनट अगर चाहें। अगर सब कुछ ठीक है और कोई परेशानी नहीं है तो हम अगले स्तर पर जाते हैं। इस कुशन को लेते हैं, इसे फिर से नीचे रखते हैं और मोटा, ज्यादा वॉल्यूम। अब मेरा सीना और ऊपर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मुझे अपनी मुट्ठियों को इस तरह रखना है, जैसा कि आप मुझे हमेशा ऊपर से देख रहे हैं, ताकि मैं अपना सिर टिका सकूं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हर स्तर पर कमर का हिस्सा आरामदायक रहे, कि जब मैं उसे छूता हूं तो दोनों तरफ किसी भी मांसपेशी में तनाव महसूस न हो। जब मैं उसे छूता हूं तो वह नरम हो, कि हमारी नाभि जमीन के जितना करीब हो सके उतना करीब आ जाए, क्योंकि इस व्यायाम का मुख्य उद्देश्य यही है, आराम करना, कमर की मांसपेशियों को और रीढ़ को अच्छे से पीछे की ओर जाने देना। और ये हम तब करते हैं जब हम मांसपेशियों के उस तनाव को थोड़ा कम कर देते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते समय सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ देते हैं।
चलो बहुत अच्छा, मैं तो लगभग सो गया था। हम 3 4 5 सांसें लेते हैं, जितना चाहें आजमा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 10 मिनट तक करना चाहिए। अगर मोटा तकिया आपके लिए काम करता है और आपको अच्छा महसूस होता है और आप सोचते हैं, अब मुझे ये अच्छा लगने लगा है, अब हमें अपने बाजुओं के साथ, जैसे हम एक स्फिंक्स की मुद्रा में हों, अपने दोनों बाजुओं को अपने शरीर के दोनों ओर रखना है। यहां से देखिए, थोड़ा और पास। हम आगे की ओर देखते हैं और स्थिति को बनाए रखते हैं। कमर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स रहता है। पेट को अच्छे से जमीन पर टिकने दें और सांस लें। फिर से 10 सांसें लेते हैं और छोड़ते समय अपनी कमर के हिस्से को और नीचे गिरने देते हैं, ताकि मांसपेशियां पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और हम खुद को गुरुत्वाकर्षण के हवाले कर देते हैं। ये उल्टा लग सकता है, दर्द भी हो सकता है। इस पोजीशन की एकमात्र कमी यह है कि शुरुआत में इसमें असुविधा होती है, जिसकी वजह से आप में से ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं। जहां तक मेरी बात है, मुझे ऐसा व्यायाम पसंद नहीं है जिससे दर्द हो, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत असुविधा सहनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम इसे समय के साथ करें तो यह बेहद फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, मान लो तुमने 3 4 मिनट 10 सांसें या जितनी चाहो सांसें लीं और अच्छा महसूस कर रहे हो। तो अब हम सबसे कठिन स्तर पर चलते हैं, जो सभी के लिए अनुशंसित नहीं है। इस स्थिति में मैं दोनों हाथों को बगल में रखता हूं, जैसे प्राचीन मिस्र की स्फिंक्स। यहां से मैं कोहनियों और हाथों का प्रयोग करता हूं, भले ही धड़ ऊपर उठ जाए और खिंचाव बहुत ज्यादा हो। चलो दिखाता हूं। मेरे हाथ यहां सीधे हैं, हथेलियां रखता हूं, धक्का देता हूं और पूरी तरह सीधा करता हूं। आगे देखो, अच्छा है। इसे हम 5 से 10 मिनट तक नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लेकिन इसे दोहराव में कर सकते हैं। 1, नीचे छूते हैं और ऊपर। 3, नीचे छूते हैं और ऊपर। 4, नीचे छूते हैं और ऊपर। 5, मुझे 10 से 20 के बीच करना पसंद है। यह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। हमेशा की तरह यह उस एक्सटेंशन पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका है। और जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ थोड़ा सा नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक्सटेंशन तक ले जाता है और वास्तव में सबसे प्रभावी है। लेकिन मैं इसे तब तक सलाह नहीं देता जब तक आपने पहले सभी एक्सरसाइज नहीं की हों और उनके साथ सहज महसूस नहीं करते हों। खत्म करने के बाद, जैसा कि मैंने समझाया है, हम 30 सेकंड के लिए पेट के बल लेट जाते हैं, सांस लेते हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं, फिर साइड में लेट जाते हैं, सांस लेते हैं, मांसपेशियों को रिलैक्स करते हैं। हम सांस लेते हैं, मांसपेशियां रिलैक्स करते हैं, पैर मोड़कर पीठ के बल लेटते हैं, आखिर में हम बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी प्रगति है। सच कहूं, हमने 3 शानदार व्यायाम देखे हैं, जिनकी कई वेरिएंट्स हैं, जिन्हें आप अपनी क्षमता अनुसार अपना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए हैं, अगर आपने इन्हें किया है और किसी एक के साथ खुद को सही पोस्चर में महसूस किया है, तो उसे चुनें और कम से कम 10 बार के एक सेट में दोहराएं। कम से कम हर दिन इन 3 में से हर एक मूवमेंट को एक बार जरूर करें। और याद रखिए कि 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक हम साल का सबसे बड़ा पीठ दर्द से जुड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। अगर आपकी लोअर या मिड बैक में दर्द है, तो मैं इसे देखने की सलाह देता हूं, क्योंकि यह बिल्कुल मुफ्त है। मैं 7 दिनों तक आपके लिए ऐसे कई व्यायाम विकल्प और गहरी व्याख्याएं पेश करूंगा, जिससे आपको आखिरकार यह समझ में आएगा कि आपके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक है, या फिर हमेशा की तरह आप स्क्रीन के ऊपर दाईं ओर क्लिक कर सकते हैं। बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने वीडियो अंत तक देखा। आशा है आपको बैक वीक या किसी और वीडियो में मिलूंगा। अलविदा दोस्तों।